नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुनील एलएलबी। जो सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज के लिए जो याचिकाएं ली हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला पढ़ा। देश में समलैंगिक विवाह एक ऐसा मुद्दा रहा जिसे काफ़ी विवादित माना गया। मंगलवार यानी कि 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला पढ़ा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने मई के महीनों में 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई की। इसके बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और आज इस फैसले को सुनाया गया। CJI चंद्रचूड़ के अलावा पीठ के अन्य सदस्य में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल हैं। जस्टिस हेमा कोहली को छोड़कर बाकी के 4 जजों ने फैसले को पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर 4 फैसले दिए हैं। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए CJI चंद्रचूड़ के फैसले की बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि समलैंगिकता एक ऐसा विषय है जो सिर्फ शहर के उच्च तबके तक सीमित नहीं है, इस समाज के लोग हर जगह हैं। उन्होंने सरकार से इस शादी को कानूनी मान्यता देने को कहा। CJI ने बताया कि सरकार का काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। विवाह कानूनी दर्जे वाला है लेकिन इसे मौलिक अधिकार नहीं कहा जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 200 सालों में विवाह में कई तरह के बदलाव आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट को समलैंगिक विवाह के लिए निरस्त कर देना गलत है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सरकार इस तरह के संबंधों को कानूनी दर्जा दे ताकि उन्हें उनके ज़रूरी अधिकार मिल सकें। फिर उन्होंने कहा कि हर किसी को अपना साथी चुनने का अधिकार है। जिस तरह से दूसरों को ये अधिकार मिला है, ठीक वैसे ही समलैंगिक तबके को भी अपने साथी के साथ रहने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। और उन्होंने कहा कि अविवाहित जोड़े को बच्चा गोद लेने से रोकने वाला प्रावधान गलत है, जिसकी वजह से समलैंगिक जोड़े को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये अनुच्छेद 15 का हनन है। CJI ने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ऐसे जोड़े के खिलाफ FIR तभी दर्ज की जाए जब शुरुआत जांच पूरी हो जाए। पुलिस को समलैंगिक जोड़ों की मदद करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में सिफारिश की केंद्र सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए जिसका काम एक ऐसी व्यवस्था बनाना हो जिसमें राशन कार्ड, बैंक में नॉमिनी, मेडिकल ज़रूरतों के लिए फैसला लेने, पेंशन जैसे लाभ समलैंगिक जोड़े को मिल सकें। अब देखिए जस्टिस संजय किशन कौल थे, उन्हें अपने फैसले में क्या कहा। तो जस्टिस कौल ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिकता प्राचीन काल से मौजूद है। समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकार भी मिलने चाहिए। सरकार को इसके लिए एक कमेटी बनाना चाहिए। हालांकि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादियों को मान्यता नहीं मिल सकती। फिर उन्होंने कहा कि फैसले में जस्टिस कौल ने कहा कि वक्त आ गया है कि समलैंगिक तबके के साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव को दूर किया जाए। इनकी शादी को मान्यता देना भी उसमें से एक कदम हो सकता है, मगर इससे सहमत नहीं हूं कि एक कमेटी बनाकर समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकार देने पर विचार करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस से पूरी तरह सहमत हूं कि एक भेदभाव विरोधी कानून की ज़रूरत है। यही वजह है कि मेरा मानना है कि समलैंगिकों के साथ भेदभाव के खिलाफ कानून बनना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भेदभाव विरोधी कानून के लिए मेरे सुझाव इस प्रकार हैं कि इसे पारस्परिक भेदभाव को संबोधित करना चाहिए। समलैंगिक जोड़ों को शादी के लिए मान्यता देना समानता की दिशा में पहला कदम है। अब देखिए जस्टिस S रविंद्र भट्ट के फैसले क्या हैं। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मैं चीफ जस्टिस की इस बात से सहमत हूं कि शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि संबंध बनाना एक अधिकार है। फिर उन्होंने कहा कि हम सरकार को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकते हैं। हालांकि हम यह मानते हैं कि समलैंगिकों को भी अपना साथी चुनने और उसके साथ रहने का अधिकार है। जस्टिस भट्ट का कहना रहा कि मैं चीफ जस्टिस के इस आदेश से भी सहमत नहीं हूं कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। CJI ने गोद लेने का अधिकार देने की वकालत की थी। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि समलैंगिक जोड़ों के साथ कोई भेदभाव ना हो, लेकिन साथ रहने को कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता।
अब देखिए अपने फैसले में क्या बोले जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। तो जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि मैं भी जस्टिस भट्ट से सहमत हूं, लेकिन मेरे फैसले में कुछ अलग बिंदु भी हैं। उन्होंने कहा कि शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर कोई किसी के साथ रहना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस भट्ट की इस बात से सहमत हूं कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि विवाह करने का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है। जस्टिस हेमा कोहली ने भी जस्टिस भट्ट के साथ सहमति जताई। फैसले की 5 प्रमुख बातें क्या रहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इसका कहना है कि ये काम सरकार का है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार एक कमेटी बना सकती है जो समलैंगिक जोड़ों से जुड़ी चिंताओं के साथ समाधान करेगी और उनके अधिकार सुनिश्चित करेगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि 5 जजों की पीठ ने ये फैसला दिया कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। चौथी बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम को रद्द करने से इनकार कर दिया है। पांचवी बात उन्होंने कही है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि विपरीत लिंग वाले नागरिक से ट्रांसजेंडर नागरिक को मौजूदा कानून के तहत शादी करने का अधिकार है, यानी एक समलैंगिक लड़का एक लड़की से शादी कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।